दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल में। देखिए आज से हमने यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लास शुरू की है, जिसमें पहले हम हिंदी और पॉलिटी को ख़त्म करेंगे। तो पॉलिटी में 10 दिन में ख़त्म कर देंगे, हिंदी को भी 10 दिन में ख़त्म कर देंगे और इम्पॉर्टेंट MCQ भी करवाएंगे आपको। इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 60 डेज का जो हमने प्लान बनाया है वो पूरा प्लान विद सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। आपको बस ध्यान से क्लास में पढ़ना है और कॉन्सेप्ट को समझना है, बाकी इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। और आज हमने संविधान सभा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया, जहाँ से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में हमारी आता है। तो इम्पॉर्टेंट डेट भी लिए हैं, कब बनाया गया, किस योजना के तहत बनाया, कब हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों बनाया, ये हम सारे करेंगे। और वन लाइनर क्वेश्चन भी करेंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी करेंगे। तो आपको क्लास को बस अंत तक देखते हुए जाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा क्या थी हमारी? तो संविधान सभा वह संस्था थी भारत के संविधान का निर्माण किया। इसने भारत की शासन व्यवस्था, अधिकार, कर्तव्य, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और केंद्र राज्य संबंधों की रूपरेखा तैयार की है। यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया है, भारत की शासन व्यवस्था को बनाया, उनके नागरिकों के अधिकार दिए, उनके कर्तव्य दिए, कार्यपालिका को बनाया, विधायिका को बनाया, केंद्र राज्य संबंधों की रूपरेखा तैयार की। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत कुछ तैयार किया, तभी हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और इसी संविधान के द्वारा हमारे कानून भी चलते आ रहे हैं और चलते भी रहेंगे। अब हम इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन क्या था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में 1946 में भेजा गया एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल था। उन्हें हमारे भारत के शांतिपूर्ण क्या करना था, संविधान सभा का गठन करना था और भारत की एक नई संविधान की रूपरेखा को तैयार करना था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए प्रतिनिधि मंडल को भेजा था। अब देखिए इस प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन थे, हमें ये भी समझना होगा। तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड किप्स और AB अलेक्जेंडर थे। हमारे 3 सदस्य थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसका मुख्य तत्व क्या था। तो इसका गठन कब हुआ? 1946 में। और चुनाव कैसे हुए? अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। इतना आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम दूसरा, प्रारंभिक सदस्य कितने थे? 389 इसमें सदस्य थे। विभाजन हुआ जब भारत पाकिस्तान का, तो 299 सदस्य रह गए थे इसमें। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अब देखिए हम पहली बैठक और प्रमुख घटनाक्रम को बहुत ध्यान से समझेंगे क्लास में। पहली बैठक हमारी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसकी अस्थायी अध्यक्ष, यानी जब पहली बैठक हुई तो हमारे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, उनको हमने अस्थायी अध्यक्ष बनाया। लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया, पहली बैठक का बहिष्कार किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें पाकिस्तान अलग चाहिए था। चलिए 11 दिसंबर 1946 को हमने फिर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया और उपाध्यक्ष SC मुखर्जी को, ठीक है। फिर 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ये डेट है, इनको आपको याद रखना है ध्यान से। और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक हुई, अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो आपको बस ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष कौन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं प्रारूप समिति की। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भारतीय संविधान के जो शिल्पकार हैं, जिन्होंने संविधान को बनाया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, इन्होंने एक प्रारूप समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947। इसमें कुल 7 सदस्य हुआ करते थे। कौन कौन है इनको एक एक करके हम अच्छे से समझाएंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, N गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी
और सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी थे। इसके बाद डॉक्टर BL मित्तर, बाद में इनकी जगह पर N माधव राव को ले लिया गया और DP खेतान के निधन के बाद TT कृष्णामाचारी को ले लिया गया था। तो आपको इनके प्रारूप समिति के सदस्य को भी बहुत अच्छे से याद करना है और इनकी डेट को भी बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अब हम बात करते हैं संविधान निर्माण में कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा हमारा। कुल सत्र कितने हुए थे? 11 सत्र हुए थे। कुल कार्य दिवस कितने थे? 165 थे। संविधान के प्रारूप पर चर्चा कब हुई थी? 114 दिन में हुई थी। अब हम बात करते हैं संविधान को अंगीकृत किया गया एवं लागू किया गया। संविधान को कब बनाया गया, कब लागू किया गया, ये भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया, मतलब हमने संविधान को एडॉप्ट कर लिया। ठीक है। फिर हम बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्य ने अंतिम हस्ताक्षर कर दिए कि हमारा संविधान बनके तैयार हो गया है। और हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से अपने भारत में लागू कर दिया। हर नियम हमारे संविधान के हिसाब से चलेगा। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट की। संविधान की मूल प्रति किसने लिखी है? प्रेम नारायण बिहारी रायजादा ने, और चित्रांकन नंदलाल बोस और उनकी टीम ने किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका। अब हम देखिए महत्वपूर्ण तिथियों को एक साथ ले आए ताकि आप अच्छे से लर्न कर पाएँ। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। फिर हम बात करते हैं 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आता है। अब हम बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है। और 22 जनवरी 1947 को ये सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है, मैं फिर से कह रही हूँ आपसे, बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है, आपको ध्यान से लर्न करना है इनको। यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अब देखिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए गए, यानी मूल प्रति पर हस्ताक्षर अंतिम बार 24 जनवरी 1950 को किया गया और संविधान संपूर्ण भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। अब देखिए परीक्षा में बार बार जो प्रश्न पूछे जाएंगे कि संविधान सभा का, देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन भी लेके आए। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कुछ बच्चे क्रिप्स मिशन कर देते हैं, वो गलत है। कैबिनेट मिशन आप याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन 1946। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन भी। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन भी है, MCQ भी है, आपको विस्तृत व्याख्या के साथ भी पूरी क्लास में पढ़ाया गया, तो आप बस ध्यान से समझते जाइए। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम संविधान सभा के प्रारंभिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी। आपके संविधान अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया। अंतिम हस्ताक्षर कब किए गए? 24 जनवरी 1950 को किए गए। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप इनको लर्न कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ का। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। मूल प्रति किसने लिखी थी? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी थी। और संविधान के पृष्ठों का चित्रांकन किसने किया? नंदलाल बोस और उनकी
टीम ने किया था। देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन भी हैं, तो 1 लाइनर क्वेश्चन भी और 10 इम्पॉर्टेंट MCQ हैं। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। देखिए इसी क्लास में सारा कुछ लर्न हो जाएगा, 1 लाइनर क्वेश्चन भी, MCQ भी, आपको विस्तृत व्याख्या के साथ सब कुछ। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अब हम बात करते हैं इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसके स्थायी अध्यक्ष आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अब हम बात करते हैं आपकी, चलिए 5 ही क्वेश्चन लाए थे, कल से हम 10 क्वेश्चन करेंगे, कोई बात नहीं। आज हमने संविधान सभा को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम कल की क्लास में प्रस्तावना को लेकर पढ़ेंगे। तो ऐसे प्रस्तावना की इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको करा देंगे, इससे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप बस क्लास को अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।